आप वेट कर रहे होंगे कि मैं अभी पढ़ाना शुरू करूंगा, कोई टॉपिक के बारे में बताऊंगा। नहीं, आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं। आज बस ऐसी थोड़ी सी बात करेंगे। जो पढ़ाता तो मैं रोज हूँ और आज की क्लास तो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आज ऐसी मन किया कि मैं आपसे बात करूं। देखिए, आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने कैरियर को लेके बहुत सीरियस हैं। काफी सारे या सब हो सकते हैं। अपनी जिंदगी में क्या करना है, क्या हासिल करना है, सब लोग शायद सीरियस हों। लेकिन उस सीरियसनेस में भी कंसिस्टेंसी का होना जरूरी होता है। हम लोग जिंदगी में सपने बहुत सारे देखते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। कुछ लोग तो हर रोज एक नया सपना देखते हैं, हर रोज अपनी एक नई प्लानिंग करते हैं कि अब हमें ये करना है और अब हमें वो करना है। लेकिन क्या हम उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत में कंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं? अपने हार्ड वर्क में, अपने स्मार्ट वर्क में क्या हमारी कंसिस्टेंसी है या नहीं है? कभी कभी हम लोग कोई चीज शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं या कुछ और काम शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े से समय उसको करके जब हमें आउटपुट नहीं दिखता तो हम उसको काम को करने की गति को हल्का कर देते हैं या उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। शायद यही हम सबकी गलती होती है। हम सबकी यही एक गलती होती है कि अगर हमने कोई ड्रीम देखा है, सपना देखा है, तो उसके पीछे पड़ जाना है हमें। उसको जब तक वो पूरा ना हो उसे करते रहो, उसे करते रहो, उस पर प्रैक्टिस करते रहो। या मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके पास एक सिलेबस है और माना कि वो सिलेबस काफी बड़ा है और काफी टफ है, एक बारी में नहीं क्लियर होंगे टॉपिक, तो उसको पढ़ते रहो। यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो या अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज ऑप्ट करते हो और उसमें आपको इंस्टेंट रिटर्न नहीं मिल रहा, इंस्टेंट कामयाबी नहीं मिल रही, तो ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीज आप लोगों के लिए सही नहीं है। नहीं। आजकल यूट्यूब का काफी जो है बड़ा जमाना है, ठीक है। अब कोई भी लोग गूगल पे, क्रोम पे सर्च करने से पहले किसी भी चीज को जानने के लिए यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि यूट्यूब पे कुछ है या नहीं है उससे रिलेटेड। और सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले जो टाइटल्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कॉमन स्टूडेंट के लिए, वो होता है हाउ टू गेट मोटिवेटेड। एक तो वीडियो के आगे हाउ टू लगा दो, टाइटल के आगे, वीडियो के टाइटल के आगे हाउ टू लगा दो, थंबनेल पे हाउ टू लगा दो। लोग उस चीज को बहुत जल्दी क्लिक करते हैं और ठाए से व्यूज बढ़ते हैं। मैंने भी कुछ वीडियोस के टाइटल में हाउ टू लगा दिया और ठाए से व्यूज बढ़े। वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक घंटा 50-50 मिनट या 30-30 मिनट आप लोगों के लिए बोर्ड के सामने, कैमरे के सामने खड़ा होकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए व्यूज इतने नहीं आते जितने व्यूज मुझे हाउ टू वाले वर्ड के लिए आ जाते हैं। इस बात से पता लगता है कि आप लोग पढ़ने में कम इंटरेस्टेड हो। हाउ, हाउ मतलब कैसे, हाउ वाली चीज को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड। और मजे की बात क्या होती है कि अब पढ़ाई करी, आज पढ़े, 2-3 घंटे आज पढ़ लिए और फिर 3-4 दिन की छुट्टी। अब 3-4 दिन तक लोगों को बताते फिर रहे हो कि अरे मैंने पढ़ाई कर ली, अरे मैंने पढ़ लिया, घर में बता रहे हो। और फिर उस पढ़ने के बाद को आप अपना आप को ऐसा रिलैक्स दे रहे हो जैसे न जाने कितनी बड़ी जंग जीत के आए हो। और फिर जब जब थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो जाते हो तो यूट्यूब पे जाते हो, अब फिर से 10 वीडियोस को देख देते हो, हाउ टू गेट मोटिवेटेड, हाउ टू स्टडी और दुनिया भर की चीजें। मैं एक वीडियो देख रहा था, ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो मैंने देखा तो लिखा हुआ था कि 3 मिनट के अंदर, मतलब एक वीडियो थी, मोटिवेट हो 3 मिनट के अंदर, कामयाब हो जाओ 3 मिनट के अंदर। मैं देख के हैरान हो रहा, और ठीक है बंदा बात तो अच्छी कर रहा है, मैंने भी देखा तो मैं भी अच्छा खासा मोटिवेट हुआ। लेकिन मैंने बाद में ये रियलाइज करा कि ये 3 मिनट की वीडियो
या 10 मिनट की वीडियो क्या किसी इंसान को लाइफ टाइम मोटिवेट कर सकती है? नहीं, नहीं कर सकती। मुझे भी अगर कभी मोटिवेट होना होता है तो मैं भी ये बेवकूफी करता हूं, किसी और जगहों से मोटिवेशन ढूंढता हूं, यहां से ढूंढ लूं, वहां से ढूंढ लूं। नहीं, असल में मोटिवेशन हमारे अंदर होना चाहिए, हमारी हैबिट में होना चाहिए। कोई अगर आपको ये कहता है कि 3 मिनट में आप वीडियो देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी, या 10 मिनट की वीडियो देखो आपकी लाइफ चेंजर, गेम चेंजर, वो आते हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, स्टेज पे उछल उछल के स्टेज तोड़ देंगे, और एग्जाम्पल भी टॉप लेवल के देते हैं। मतलब अगर बंदा बैठा हुआ होता है तो टॉप लेवल का। अभी अभी कुछ टाइम पहले कॉल आया था कि सर हम एक सेमिनार कर रहे हैं, उसमें कुछ उन्होंने 10 जो है टॉप लेवल के मोटिवेटर्स का नाम लिया, ठीक है, और उनमें से कुछ मोटिवेटर वो भी थे जो यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं, वो भी थे, और टॉप लेवल के मोटिवेटर्स थे कि सर वो मोटिवेटर्स आएंगे, आप उनको देखोगे और आप उनसे मोटिवेट होगे। मैंने कहा ठीक है चलो। कहते तो सर हमारा ऑफलाइन है, मतलब सेमिनार, वेबिनार नहीं सेमिनार है, तो आप इनवाइटेड हैं। मैंने ठीक है सर, उसके चार्जेस हैं 7,500 रुपए, मतलब कुछ अमाउंट बताया था 7,700 कुछ करके। मैं कहा मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कहा मतलब मुझे मोटिवेट होने के लिए पैसे देने पड़ेंगे? अच्छा चलो ठीक है, तो कितने सेशंस हैं? वो कह रहे एक सेशन है। अच्छा, मैंने कहा, वो कहते एक सेशन है, आप वहां पे जाना बैठना। अच्छा, मैंने कहा कितनी गैदरिंग है? सर हमारी गैदरिंग 50,000 लोगों की है। पहले तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 7,500, ओ बिल्ले मोटिवेशन गया वाड़ में। पहले तो तूने कमाई कर ली करोड़ों की। अब समझो ये लोगों को पैसा देके कह रहे, मतलब सॉरी, लोगों से पैसा लेके कह रहे हैं हम आपको मोटिवेट करेंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो पैसे देने के बाद आता है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया मुझे 1,000 रुपए दे दो, मैं आपको मोटिवेशनल बातें बताऊंगा, मोटिवेट करूंगा, तो आप कभी मुझे पैसा नहीं दोगे। जनरल सी बात है, कोई भी किसी को मोटिवेट होने के लिए पैसे क्यों देगा? लेकिन लोगों ने दिए, वहां पर लोग बेवकूफ हैं, लोगों ने दिए। लोग सेमिनार देखने गए, वहां पे ये लोग आके, और नो डाउट जो 10 उन्होंने नाम बताए थे, मैं नाम किसी के नहीं ले रहा हूं, जो 10 उन्होंने नाम बताए थे वो असल में थे बहुत बढ़िया तरीके से लोग, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा किया था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छा किया। क्या ये जरूरी है कि हम उनके ट्रैक पे चल के या उनके दिए गए सॉल्यूशंस पर चल के? मान लो मैं आपको एक स्टडी पैटर्न बताता हूं कि आप ये सब्जेक्ट है, उसके लिए मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी और मेरा एग्जाम अच्छा हो गया, तो क्या जरूरी तुम्हारा भी एग्जाम उसी बुक को क्लियर करके अच्छा हो? नहीं, हर किसी के पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। हर किसी को हर पैटर्न, हर बुक, हर नोट समझ में नहीं आता। जैसे जैसे एक हर डिफरेंट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग होता है, मेडिसिन का पैटर्न अलग अलग होता है, कंसल्टेंसी अलग अलग होती है, वैसी हमारे लिए भी अलग अलग चीजें होंगी। तो मैं हैरान हुआ। तो एक तो आप अपनी जिंदगी में से ना इस चीज को निकाल देना कि मुझे किसी को देखकर मोटिवेट होना है। मैं खुद भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। जब तक मोटिवेशन आपके अंदर ना हो, कोई भी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। मुझे कभी मोटिवेट होना होता है तो मैं अपनी फैमिली का ख्याल करता हूं। आप देखते होंगे कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डाल रहा हूं, और साइड बाय साइड में अपनी क्लासेस को भी पढ़ा रहा हूं। मतलब एक मैं अपना, मेरा घर का किचन चले, समझ रहा हूं, मैं बहुत बिल्कुल खुले दिल से बात कर रहा हूं। मैं आपसे खुले दिल से, दिल खोल के मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबके पेट लगा हुआ है, सब खाना खाते हैं, राइट? हम भी कोशिश करते हैं कमाने की। तो मेरे घर का भी किचन है, तो मैं एक तो पेड क्लासेस, ऑब्वियस ही बात है, कुछ मेरी पेड क्लासेस चलती हैं, वहां से जो स्टूडेंट पे करते हैं वो पे करते हैं, और बहुत सारा समय मैं यूट्यूब पर देता हूँ। थोड़ा बहुत यूट्यूब मुझे पैसे दे देता है डेफिनेटली। मेरा ऑब्जेक्टिव बस यही है कि मैं आपसे पैसा ना लूं, मैं यूट्यूब से पैसा ले लूं। जब यूट्यूब हमें पैसा दे सकता है
अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के बाद, अच्छी पढ़ाई कराने के बाद, देखो अगर सिर्फ पैसा कमाना ही ऑब्जेक्टिव है तो मैं क्या, दुनिया भर के लोग यूट्यूब सोशल मीडिया पर उटपटांग कंटेंट डालकर, उटपटांग फनी वीडियो डालकर, कुछ भी कंटेंट डालकर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनका पैसा कमाने का तरीका ये है कि कुछ समाज सेवा हो। तो जब भी मुझे मोटिवेट होना होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं यूट्यूब उतने पैसा तो देता नहीं है जिससे एक घर का किचन ठीक तरीके से चल जाए, फैमिली वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो मुझे जब भी मोटिवेट होना होता है तो मैं अपनी फैमिली को देखता हूँ, देख लिया, उसके बाद में मैं डबल काम करता हूँ, अपनी पेड क्लासेस में भी और अपनी यूट्यूब क्लासेस में भी मैं डबल काम करता हूँ। मुझे दोनों पे ही मेरी डिपेंडेंसी है, थोड़ा यहाँ से आ जाता है, थोड़ा वहां से आ जाता है। मैं 100% वहां भी नहीं जा रहा और 100% यूट्यूब पे भी नहीं आ सकता। तो मेरा मोटिवेशन मेरी फैमिली है, हो सकता है आपका भी मोटिवेशन वही हो। सबसे अच्छी बात है आप अपना मोटिवेशन अपनी फैमिली बनाओ। कभी भी लगे कि हम बर्बाद हो गए जिंदगी में, हमसे कुछ नहीं हो रहा, हम कुछ नहीं कर सकते, कभी भी ऐसी फीलिंग आए तो कभी भी बाहर किसी को मत ढूंढना कि कोई मुझे मोटिवेट करेगा, नहीं। सबसे ज्यादा मोटिवेशन हमें अपनों से मिलता है। वो कोई भी हो सकता है आपके कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, कोई भी मोटिवेशन दे सकता है आपको, किसी से भी आप इंस्पायर्ड हो सकते हो। कोई आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाला। और अगर आपको अब भी लगता है कि देर हो चुकी है तो कोई भी देर नहीं हुई है। समय सबके पास है, ध्यान रखना, समय कभी भी खत्म नहीं होता, बस समय आगे बढ़ता है। जो चीज जब होनी है वो हो जाएगी। मान लीजिए आपका अगले महीने पेपर है और आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो समय निकल रहा है, कोई बात नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, बस समय आगे बढ़ रहा है। जैसे पानी खत्म कभी भी नहीं होता, आपको कहते हैं ना पानी एक दिन खत्म हो जाएगा, वो जब खत्म होगा वो बहुत आगे की बात है। वो बहुत, हमारी जनरेशन खत्म पानी नहीं फेस करेगी, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हवा कभी खत्म नहीं होगी, है ना। कुछ चीजें ऐसी जो कभी एंड नहीं हो सकता, कुछ चलता, वो अपने फ्लो में है। एक साल आपका, मान लीजिए इस महीने पेपर है, इस महीने आपकी तैयारी नहीं है, पहले है तो आप इसी महीने की तैयारी करें। अगर आपका पेपर करीब है तो आप अभी तैयारी करें। अगर किसी कारण आपकी तैयारी में कमी होती है और आपका एग्जाम अच्छा नहीं होता तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई जिंदगी खत्म नहीं हुई किसी की। वो कहते हैं ना कि ये आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद जिंदगी में कुछ नहीं है, नहीं, बेवकूफ है वो लोग जो कहते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं है। ध्यान रखना, इसी के बाद सब कुछ है। सक्सेस की पहली शर्त होती है फेल होना। मैं या मेरे जैसे ना जाने कितने सारे लोग हैं जो बहुत बार फेल हुए हैं। मैं तो मानता हूं कि मैं तो अभी भी फेल होता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने एक वीडियो पढ़ाई आपको, एक टॉपिक पढ़ाया, मैं एक हफ्ते बाद इसकी ड्यूरेशन चेक करता हूं कि कितने लोगों ने देखा। अगर वो वीडियो 30 मिनट की है और वो वीडियो अगर 1000 लोगों ने देखा है तो मेरे माइंड में ये है कि वो 500 घंटे चलना चाहिए। भाई 1000 लोगों ने देखा, आधे घंटे की ड्यूरेशन है तो 500 घंटे चलना चाहिए वो, लेकिन वो चलता है 50-60 घंटे या 100 घंटे, तो मैं खुद को फेलर मानता हूँ। मैं यहाँ पे फेलर हूँ। कंटेंट में डेफिनेटली कोई ना कोई कमी रही होगी, तभी आप इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट सिर्फ 2-4-5 मिनट देख के छोड़ देते हो। वो चीज नहीं करनी। अगर ऐसा होता है तो इसमें मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, ये कमी मेरे अंदर है और मैं कोशिश करता हूं कि कमी को दूर करूं। और वही चीज मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपको किसी भी तरीके से कंटेंट में कमी दिखती है, देख लीजिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो बाद में हो सकती है। एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर ये व्हाइट बोर्ड हटा के आप वो डिजिटल टीवी ले आओ। यार वो 2.5-3 लाख रुपए का आता है, वो तो अपना भी बजट नहीं है यार, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, अपना बजट वो नहीं है, ठीक है। अभी तो चल रहा है इतना, यूट्यूब मुझे नहीं दे रहा है कि मैं 2.5-3 लाख रुपए का डिजिटल टीवी लगाऊं। मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ। पढ़ाने में टीचिंग के पैटर्न में कुछ बदलना हो तो वो जरूर बताइए। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, दिल खोल के बात करिए। और अभी बहुत सी बातें रह गई हैं, आगे कभी मौका मिलेगा करेंगे। और अगर आप
अपनी तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल तैयारी करते रहो। अपना यूट्यूब चैनल खोलो, सैमिकॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल खोलो, और वहां पे आपका जो सिलेबस है प्ले लिस्ट में जाओ, अपने सब्जेक्ट फोल्डर में जाओ, जो टॉपिक आपको कवर करना है वो टॉपिक कवर करो, ठीक है। ओके, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।